राम राम सभी को। आज हम पंडित केदारनाथ जी से घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ बातें जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपने सुंदर बात पूछी है। जय शंकर की। राम राम जी। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का संक्षिप्त परिचय। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिसकी प्रकट होने की कथा श्रवण मात्र से हर प्रकार का मंगल होता है। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य रेलवे की मनमाड़ पूर्णा लाइन पर मनमाड़ से लगभग 100 किलोमीटर दूर दौलताबाद स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर बेरूल गांव के पास स्थित है। शिव पुराण में इसके प्रादुर्भूत होने की एक रोचक कथा आई है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। दक्षिण देश में देवगिरी नामक एक शेष पर्वत, उस स्थान पर सुधर्मा नामक ब्राह्मण पत्नी सुदेहा सहित रहता था। काफ़ी समय तक संतान नहीं होने से सुदेहा ने अपनी बहन घुस्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा से करा दिया। घुस्मा अपने पति और बहन की खूब सेवा करती और नित्य एक से एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी और पास में ही एक तालाब में विसर्जन करती थी। समय पाकर भगवान शंकर की कृपा से घुस्मा को एक पुत्र हो गया। घुस्मा को पुत्र होने से उसका सम्मान बढ़ता देख सुदेहा को घुस्मा से डहा हो गया। समय पाकर लड़का बड़ा हुआ और उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद डहा के कारण सुदेहा ने सोते हुए पुत्र की हत्या कर उसी तालाब में डाल दिया, जिसमें घुस्मा नित्य पार्थिव विसर्जन करती थी। पुत्र वधू ने अपने पति को बिस्तर पर न पाकर अपनी सास घुस्मा से कहा, हमारे पति कहाँ चले गए। घुस्मा ने कोई ध्यान नहीं दिया और पूजा करके पार्थिव लिंगों को विसर्जन करने उसी तालाब पर गई, तो उसका पुत्र भगवान शंकर की कृपा से जिंदा हो गया और घुस्मा को प्रणाम करने लगा। घुस्मा को उस घटना से कोई सुख दुख नहीं हुआ। भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे, सुदेहा को दंड मिलना चाहिए। घुस्मा ने कहा, मैंने शास्त्र वचन में सुन रखा है कि अपकार करने वाले का भी जो उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। घुस्मा ने भगवान शंकर से सुदेहा को माफ़ करने के लिए कहा। भगवान शंकर प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहने लगे। घुस्मा ने कहा, लोगों की रक्षा के लिए आप यही निवास करें और मेरे नाम से ख्याति हो। भगवान शंकर प्रसन्न होकर घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से वही स्थित हो गए। पुराणों में इस लिंग की बड़ी महिमा गाई गई है कि घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन करने से सुख की सदा वृद्धि होती है। जो इस ज्योतिर्लिंग की प्रकट होने की कथा सुनता है और पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भोग मोक्ष प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। नारायण नारायण नारायण। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करें।